वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 21 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। अब सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट भी हमें दे रखी है, टोटल 7 एडजस्टमेंट दे रखी है। सही 7 एडजस्टमेंट को आपको समझना होगा, ये एडजस्टमेंट पे कहाँ कहाँ इम्पैक्ट होगा इस बात को आपको समझना होगा, तभी आप इसके क्वेश्चन को कर पाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बना पाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये 7 की 7 एडजस्टमेंट ही आपको समझाऊंगा, कहाँ का इसका इम्पैक्ट होगा ये बताऊंगा, उसके बाद ही हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहली एडजस्टमेंट से, जो किया गुड कॉस्टिंग रुपीज 20,000 were purchased and included into stock, but no entry was passed to record the परचेज। देखिए गुड्स परचेज करें 20,000 रुपीज के और इसको स्टॉक में इंक्लूड भी कर दिया, बट एंट्री कोई पास नहीं की गई परचेज में, तो इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा। सबसे पहले समझिएगा कि हुआ क्या है, अनरिकॉर्डेड परचेज है, 20,000 रुपीज की परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेज में आप ऐड करेंगे 20,000 जो कि अनरिकॉर्डेड परचेज है, और साथ के साथ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर भी हमारे इंक्रीज होंगे 20,000 से। तो इस एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट दो जगह होगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों परचेज में आपको 20,000 ऐड करने हैं, दूसरा लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर में 20,000 ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे देखिए परचेज आपको 7,10,000 की गिवन है, जिसमें आप 20,000 ऐड करेंगे तो टोटल परचेज हो जाएगी 7,30,000 रुपीज की ट्रेडिंग अकाउंट में। और क्रेडिटर को आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मेंशन करना है, क्रेडिटर आपके 80,000 गिवन है, प्लस करेंगे 20,000 तो 1 लाख के क्रेडिटर हो जाएंगे आपके। तो आई होप कि पहली एडजस्टमेंट में आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है, लोन फ्रॉम मिस्टर यादव वाज टेकन ऑन 1 जून 2018। तो यहाँ पे लोन लिया है मिस्टर यादव से 1 जून 2018 को। तो यहाँ पे देखिए लोन लिया, लोन कब लिया है, 1 जून 2018 को लिया है। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019, मतलब कि 10 मंथ के लिए हमने लोन लिया है। अब कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है, 15% का इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है। 20,000 का लोन लिया है तो टोटल लोन अमाउंट है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो 15 अपन में 100 करेंगे, और पीरियड है 10 मंथ, 1 जून से लेके 31 मार्च तक 10 महीने होते हैं, तो 10 अपन में 12 करेंगे। तो जो टोटल इंटरेस्ट बनता है ना बच्चों, वो 2500 रुपीज का बनता है, जो ईयरली हमें पे करना चाहिए। टोटल इंटरेस्ट 2500 रुपीज का पे किया जाना चाहिए था, बट हमें ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन है, हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 1500 रुपीज का इंटरेस्ट पे है। ट्रायल बैलेंस में जो हमें गिवन है वो 1500 का इंटरेस्ट पे है, मतलब कि जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, टोटल इंटरेस्ट जो ड्यू है वो 2500 का है, और जो ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है वो 1500 का इंटरेस्ट पेड गिवन है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो रह गया है वो 1000 रुपीज का रह गया है। तो अब इस 1000 रुपीज को कैसे आप शो करेंगे, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन में आप ऐड करेंगे 1000 रुपीज जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो 1500 प्लस 1000 करेंगे तो 2500 रुपीज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। और बैलेंस शीट में बच्चों लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि 1000 रुपीज है। आई होप कि सेकंड एडजस्टमेंट में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है थर्ड एडजस्टमेंट, जिसमें सन्ड्री डेटर इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹2000 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम हिज स्टेट। तो ये 2000 रुपीज एक तरीके से आपको फर्दर बैड डेट्स गिवन है, तो आपको इसको किस तरीके से इंपैक्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको फर्दर बैड डेट्स 2000 रुपीज मेंशन करने हैं, और साथ के साथ सन्ड्री डेटर में से आपको 2000 रुपीज लेस करने हैं। तो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप फर्दर बैड डेट्स लिख के 2000 रुपीज मेंशन करेंगे, और बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डेटर में से आप 2000 रुपीज माइनस करेंगे। तो आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि थर्ड एडजस्टमेंट हमने किस तरीके से करी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने आगे भी कैलकुलेशन करके बता रखी है, जो कि बैलेंस शीट में आपको करना है। तो सन्ड्री डेटर जो है वो 1,42,000 के गिवन है, जिसमें से आप लेस करेंगे फर्दर बैड डेट्स 2000 रुपीज, तो आपके पास जो नेट बैड डेट्स बचेंगे ना 1,40,000 रुपीज बचेंगे। आपको बैलेंस शीट में ये 1,40,000 रुपीज दिखाना है, 1,42,000 में से 2000 माइनस करके, तो 1,40,000 रुपीज बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको दिखाना होगा डेटर का अमाउंट। इसके बाद जो है बच्चों, इसके बाद हमारे को नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेट एंड 2% फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटर। अब इसको समझिएगा। तो सबसे पहले न्यू प्रोविजन पता करना है। अब हमारे पास नेट डेटर कितने थे, जो मैंने 2000 रुपीज जस्ट प्रीवियस एडजस्टमेंट में से मेंशन किए थे, माइनस किए थे, तो 1,40,000 के नेट डेटर बचे थे हमारे पास। तो 1,40,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 7,000 का न्यू प्रोविजन होगा बच्चों। तो ये 7,000 का न्यू प्रोविजन है, इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डेबिट साइड शो करना होता है।
इसके बाद देखिए आपको जब ये 7,000 रुपीज आपको बैलेंस शीट में क्या करना है, मैंने बता दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपको डेबिट साइड शो करना है। बैलेंस शीट में क्या करना है, एसेट साइड आपको डेटर गिवन है 1,40,000 के, तो जो कि 1,40,000 कैसे आया, वो 2,000 माइनस करके 1,42,000 में से 2,000 जो फर्दर बैड डेट्स थे वो माइनस करके 1,40,000 आया था। अब इसमें से भी बच्चों को ये न्यू प्रोविजन 7,000 रुपीज का माइनस करना है, तो ये माइनस करके जो नेट डेटर आएंगे वो 1,33,000 रुपीज होंगे। अब इस पे 2% आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर निकालना है, तो 1,33,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे तो 2,660 रुपीज आएगा। ये प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर है। अब ये प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं, और बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में हम इसे एसेट साइड डेटर में से माइनस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो 7,000 रुपीज आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है। जो इससे पहले वाली एडजस्टमेंट थी उसमें 2,000 रुपीज भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना था। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमने पता किया, तो 2,660 रुपीज को भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही दिखाना है। और बैलेंस शीट में एसेट साइड सन्ड्री डेटर में से आपको क्या क्या माइनस करना है, 1,42,000 रुपीज के टोटल डेटर थे, तो 2,000 तो फर्दर बैड डेट्स माइनस करने हैं, 7,000 न्यू प्रोविजन माइनस करना है, और 2,660 रुपीज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आपको माइनस करने हैं। तो नेट अमाउंट होगा माइनस करने के बाद 1,30,340 रुपीज। तो आई होप कि यहाँ तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 3 मंथ लाइटिंग एंड हीटिंग बिल ड्यू बट नॉट पेड रुपीज 3,000। तो लाइटिंग एंड हीटिंग का 3 महीने का बिल ड्यू है 3,000 रुपीज, जो अभी तक पे नहीं किया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में आप इसको मेंशन करेंगे, और बैलेंस शीट में आप इसको लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ऑलरेडी 7,200 रुपीज का अमाउंट गिवन होगा लाइटिंग एंड हीटिंग का, उसमें 3,000 रुपीज आप ये आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट डेबिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट में 10,200 रुपीज। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आप इसको मेंशन करेंगे आउटस्टैंडिंग लाइटिंग एंड हीटिंग 3,000 रुपीज। तो इस तरीके से एडजस्टमेंट नंबर 5 भी बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद है एडजस्टमेंट नंबर 6, जो कि थोड़ी कंफ्यूजन वाली है, रेंट पेड फॉर 11 मंथ रिसीव फॉर 13 मंथ। अब इसको समझिएगा, पहले रेंट पेड फॉर 11 मंथ को समझते हैं। जो रेंट पे किया गया है वो 11 मंथ का पे किया गया है, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको रेंट शो करना है 16,500 का, जैसा कि आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, जो कि 16,500 का रेंट शो कर रहा है। तो ये 11 मंथ का पे किया है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ना रेंट पेड फॉर 11 मंथ। एक साल में 12 महीने होते हैं तो 12 महीने का रेंट पे करना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया कि 11th मंथ का रेंट पे किया, मतलब कि एक महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो कितना आउटस्टैंडिंग हुआ कैसे पता चलेगा, जो ट्रायल बैलेंस में आपको अमाउंट गिवन है रेंट का वो 16,500 रुपीज का गिवन है डेबिट साइड। इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 1,500 रुपीज आएगा, मतलब कि जो आउटस्टैंडिंग है एक महीने का वो 1,500 रुपीज है। अब इसे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड रेंट आपको गिवन होगा जो कि 16,500 का है, उसमें प्लस कर देंगे ये 1,500 आउटस्टैंडिंग रेंट के, तो नेट अमाउंट डेबिट होगा 18,000 से। और बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड मेंशन करेंगे 1,500 रुपीज। तो आई होप कि रेंट पेड फॉर 11 मंथ आपको क्लियर होगा। यहाँ हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,500 रुपीज का। फिर है रिसीव फॉर 13 मंथ। अब इसको समझिएगा, अब ट्रायल बैलेंस में रेंट रिसीव हमें कितना बता रखा है, हमें दे रखा है 3,900 रुपीज, तो कि 13 मंथ का है बच्चों, क्योंकि हमें रिसीव हुआ 13 मंथ का, हमें रेंट रिसीव हो गया। तो एक तरीके से ये हमारा क्या हुआ, इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो गई, मतलब रेंट हमें एडवांस में रिसीव हो गया। तो 13 मंथ का हमें रेंट रिसीव हुआ है 3,900 रुपीज। तो एक महीने का कितना हुआ 300 रुपीज। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक महीने का रेंट हमें ज्यादा रिसीव हो गया, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है 300 रुपीज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन करना है 3,900 रुपीज, जिसमें से आपको माइनस करना है 300 रुपीज, जो कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है। 300 रुपीज का रेंट हमें एडवांस में रिसीव हो गया, जो कि माइनस करेंगे हम, तो नेट अमाउंट 3,600 रुपीज क्रेडिट होगा। और बैलेंस शीट में बच्चों लायबिलिटी साइड आप मेंशन करेंगे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 300 रुपीज। तो आई होप कि इस एडजस्टमेंट में भी बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जो कि क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड है। 90,000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है, जिसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे और बैलेंस शीट में हम एसेट साइड दिखाएंगे। आई होप कि इस एडजस्टमेंट में बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम बनाएंगे बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले सेल्स क्रेडिट साइड की बात करेंगे, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले सेल्स आएगा 9,50,000 रुपीज का। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 90,000 रुपीज का हमें एडजस्टमेंट में गिवन था, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब बात करते हैं डेबिट साइड के, तो ओपनिंग स्टॉक आएगा 65,000, परचेज एट
10,000 की, जिसमें आप ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज जो कि एडजस्टमेंट में गिवन थी, मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। टोटल परचेज होगी 7,30,000 रुपीज़ की। इसके बाद वेजेस है 22,000 रुपीज़ का, स्टोर कंज्यूम्ड है 2,000 रुपीज़ का, ये आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है। फिर है लाइटिंग एंड हीटिंग जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है 7,200 रुपीज़। इसमें एक आउटस्टैंडिंग था हमारा 3,000 रुपीज़ का एडजस्टमेंट में, जो नेट अमाउंट डेबिट होगा वो 10,200 रुपीज़ का होगा। इसके बाद है फ्लाइट एंड डॉक चार्जेस जो कि 8,000 रुपीज़ के हैं। अब आपको टोटल करना है, तो क्रेडिट साइड का टोटल 10,40,000 रुपीज़ है, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट 2,02,800 रुपीज़ का आएगा। अब इस 2,02,800 को ही आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रोस प्रॉफिट आया है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के 2,02,800 रुपीज़ को आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। इसके बाद रेंट रिसीव हुआ है 3,900 रुपीज़ का हमें रेंट रिसीव दे रखा है। आपके क्वेश्चन में आप देखेंगे तो रेंट रिसीव है हमें 3,900 रुपीज़ का, बट इसके बाद एक एडजस्टमेंट थी कि 13 मंथ का रेंट है ये, तो 13 मंथ का रेंट है तो ये एक महीने का रेंट हमें एक्स्ट्रा गिवन है जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो वो एक महीने का जो रेंट है वो 300 रुपये था, जो मैंने आपको एडजस्टमेंट में भी समझाया था। तो 3,900 में से 300 माइनस करेंगे तो 3,600 रुपीज़ का नेट अमाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव है 600 रुपीज़ का, जो कि क्रेडिट साइड मेंशन है, तो इसको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब बात करते हैं डेबिट साइड की, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन है 1,500 प्लस 1,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था, तो टोटल 2,500 रुपीज़ होगा, जो कि मैंने आपको एडजस्टमेंट में समझाया था। फिर फर्दर बैड डेट्स 2,000 के आपको एडजस्टमेंट में गिवन थे, जिसमें आप ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन जो कि आपका 7,000 रुपीज़ का था, तो नेट अमाउंट जो डेबिट होगा वो 9,000 रुपीज़ का होगा। इसके बाद हमने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी हमने एडजस्टमेंट में पता किया था 2,660 रुपीज़ का। ट्रेड एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है 5,000 रुपीज़ के। रेंट आपको 16,500, और इसके साथ हमारी एक एडजस्टमेंट थी जिसमें आउटस्टैंडिंग रेंट था 1,500 रुपीज़ का, एक महीने का रेंट हमने पे नहीं किया था 1,500 रुपीज़ का, जो कि एडजस्टमेंट में आपको समझा चुका हूँ, जो कि 8,000 रुपीज़ का नेट अमाउंट डेबिट होगा। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,800 रुपीज़ के हैं, स्टैब्लिश एक्सपेंस 18,000 रुपीज़ के हैं। आप टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 2,07,000 रुपीज़ आएगा, जिसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा 1,48,040 रुपीज़ का। यहाँ पे हमारी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट हमें गिवन है, एसेट साइड पे हम बात करेंगे। फिक्स्ड एसेट 3 लाख के गिवन है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमें एडजस्टमेंट में गिवन था 90,000 रुपीज़ का। कैश इन हैंड 6,000 रुपीज़ आपको एसेट में मेंशन करना है। सन्ड्री डेटर हमें 1,42,000 रुपीज़ मेंशन है, जिसमें आपको लेस करना है फर्दर बैड डेट्स, एडजस्टमेंट में गिवन था 2,000 रुपीज़। लेस करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 7,000 रुपीज़, हमने एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था। और लेस करना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2,660 रुपीज़। ये तीनों आपको ऐड करने हैं, तो नेट अमाउंट जो आपके पास आएगा वो 1,30,340 रुपीज़ होगा माइनस करने के बाद। अब बात करते हैं लाइबिलिटी साइड की, तो कैपिटल आएगा सबसे पहले 2,50,000, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 1,48,040 रुपीज़ का, तो ये ऐड करके 3,98,040 रुपीज़ आएगा। अब यहाँ पे आपका क्लोजिंग कैपिटल आ गया है 3,98,040 रुपीज़। इसके बाद लोन है फ्रॉम मिस्टर यादव से 20,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर 80,000 रुपीज़ के हैं, जिसमें आप ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर जो कि 20,000 रुपीज़ के एडजस्टमेंट नंबर 1 में गिवन थे, मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपीज़ के गिवन है आपको आपके ट्रेल बैलेंस में। इसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस 500 रुपीज़ के गिवन है। अगर आप देखेंगे तो ये आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस आपको गिवन है 500 रुपीज़ के आपकी ट्रेल बैलेंस में। आउटस्टैंडिंग लाइटिंग एंड हीटिंग एडजस्टमेंट में गिवन था 3,000 रुपीज़ का। इसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हमने कैलकुलेट किया था एडजस्टमेंट में 1,500 रुपीज़ का। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 1,000 रुपीज़ का। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया था 300 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी और एसेट साइड इक्वल हो जाएगी। 5,26,340 लाइबिलिटी साइड आएगा, 5,26,340 ही एसेट साइड आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।